प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आपके सामने अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फारूक और एक गरीब इंसान का ऐसा वाक़या, दिलकश वाक़या आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि आपके खलीफा ऐसे हुए हैं। प्यारे दोस्तों, आज का ये वाक़या एक गरीब इंसान और मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर का है। वो उमर जिसकी खिलाफत, जिनकी बादशाही, जिनकी हुकूमत आधे दुनिया पे चली, उस अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन का बादशाही करने का अंदाज़ क्या था। दोस्तों, दुनिया भर के जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, संतरी हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, सीएम हैं, पीएम हैं, सबको आईना के तौर पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन का ये वाक़या देखना चाहिए और गौर करना चाहिए कि वो अमीरुल मोमिनीन जिसकी बादशाहत आधी दुनिया में थी, वो रातों को गलियों में निकलते थे और अपनी रियाया का हाल चाल जानने के लिए वो टहला करते थे, वो घुमा करते थे कि कहीं उनकी रियाया किसी मुसीबत में तो नहीं है। एक बार का वाक़या है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक भेष बदल के मदीनतुल मुनव्वरा के गलियों में टहल रहे थे कि मदीना शरीफ के बाहर उन्होंने एक तंबू देखा और तंबू के अंदर से एक औरत के चीखने की आवाज़ आ रही थी और तंबू के बाहर एक इंसान काफ़ी परेशानी के साथ टहल रहा था। जब हज़रत उमर ने ये वाक़या देखा तो हज़रत उमर के साथ एक खादिम था। उन्होंने खादिम से पूछा कि जाओ और उस इंसान से ये दरियाफ्त करो कि उसकी परेशानी का सबब क्या है और जो तंबू से जो चीखने की आवाज़ आ रही है वो किस बाइस आ रही है। बहरकैफ अमीरुल मोमिनीन के कहने पर उनका खादिम उस शख्स के पास जाता है और जाने के बाद ये पूछता है कि तुम ये इस जगह पर मदीना शरीफ के बाहर तुम इस तरीके से क्यों अकेले टहल रहे हो और तंबू के अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है। इस बात को सुनने के बाद वो इंसान हज़रत उमर के भेजे हुए उस इंसान को डांट कर भगा देता है और बताने से इनकार कर देता है। हज़रत उमर का खादिम हज़रत उमर के पास जाकर ये बात बताता है कि वो इंसान बताने से इनकार कर रहा है और लगातार हज़रत उमर देख रहे थे कि तंबू के अंदर से चीख चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, एक औरत के चीखने की आवाज़ आ रही है। अब हज़रत उमर चूँकि भेष बदले हुए थे, कोई पहचान नहीं रहा था कि दुनिया जिनके नाम से कांपती है वही उमर है, लेकिन वो भेष बदले हुए थे। अब क्या था, हज़रत उमर अपने से उस इंसान के पास जाते हैं और जाने के बाद ये कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों टहल रहे हो और अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो क्यों आ रही है। वो इंसान जो बहुत दूर से अपनी गरीबी की वजह से मदीनतुल मुनव्वरा में हज़रत उमर से ही मिलने को आया था, लेकिन रात होने की वजह से वो बाहर में ही तंबू लगाकर वो इंतज़ार कर रहा था और अंदर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो हज़रत उमर को नहीं पहचान सका। वो बहुत अकड़ते हुए कहता है कि मैं नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन जब हज़रत उमर इसरार करते हैं तो वो बताता है कि अंदर में मेरी बीवी है जो हामिला है और हमल का दर्द उसको हो रहा है और इसी वास्ते वो चीख रही है, चिल्ला रही है। हमारे पास कोई सामान नहीं है, कोई मददगार नहीं है। जब इतना सुना है हज़रत उमर ने तो वो क्या करते हैं कि वहाँ से वापस लौटते हैं और अपनी बीवी के पास हज़रत उमर आते हैं और आने के बाद उनको कहते हैं कि फ़ला शख्स एक जगह पर है जिसकी बीवी को हमल का दर्द हो रहा है और उसका मददगार कोई नहीं है, रात का वक्त है, उसके मददगार कोई नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने साथ कुछ सामान ले चलो और फ़ौरन उसकी मदद के लिए चलो। अब क्या था, हज़रत उमर की अहलिया उनके साथ आती है और अंदर चली जाती है तंबू के अंदर। तंबू के अंदर से आवाज़ लगाती है कि ज़रा सा गर्म पानी है तो गर्म पानी दीजिए। अब क्या है, हज़रत उमर इधर उधर से लकड़ियाँ जमा करने लगते हैं और आग जलाने की कोशिश करने लगते हैं। आग जल नहीं रहा था, वो कोशिश कर रहे थे कि आग जले, लेकिन वो फूके मार रहे थे, आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। इधर वो इंसान बहुत अकड़ कर ये कह रहा था कि आपने पहले कभी ऐसा काम किया है,
आग जलाने का पहले आपने काम किया है? हज़रत उमर कहते हैं पहले तो मैंने काम नहीं किया है, लेकिन बहरकैफ वो बहुत ही बदतमीजी के साथ और बहुत अकड़ के हज़रत उमर के साथ वो बात कर रहा था। अभी हज़रत उमर आग को जला देते हैं, पानी गर्म करके अंदर देते हैं। अब उसके बाद अंदर का मामला धीरे धीरे शांत होने लगता है। अचानक से अंदर से पर्दा खुलता है और अंदर से उनकी अहलिया निकलती है और ये कहती है कि मुबारक हो ए अमीरुल मोमिनीन, फला शख्स का बेटा पैदा हुआ है। अब इतना सुनना था वो इंसान कि वो कह रहा है कि मुबारक हो अमीरुल मोमिनीन, फला शख्स का बेटा पैदा हुआ है। उस शख्स के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो डर जाता है कि मैं जिनसे मिलने के लिए आया था और मैं तब से जिनके सामने इतनी बदतमीजी से पेश कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मुसलमानों का अमीर अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब है। ये सुनकर वो इंसान डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन हज़रत उमर उनको बुलाते हैं और बुलाने के बाद उस इंसान को गले से लगाते हैं और गले से लगाना था दोस्तों। और उसके बाद हज़रत उमर अपनी अहलिया को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आप समझे हज़रत उमर का मर्तबा क्या है। हज़रत उमर जो कि वक्त के सुल्तान हैं, बादशाह भी ऐसे जिनकी हुकूमत एक देश में नहीं बल्कि दुनिया के आधे देश में है, वो एक गरीब की मदद ऐसे कर रहे हैं कि बगैर बताए कि वो अमीरुल मोमिनीन है, वो भेष बदल के उसकी मदद कर रहे हैं। वो जो कह रहा है वो एक नौकर की तरह हज़रत उमर कर रहे हैं और करने के बाद वो जाहिर भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, आज भी हज़रत उमर के दौरे खिलाफत का मिसाल दिया जाता है। ना उनसा कोई बादशाह हुआ है ना आगे, बड़ा मुश्किल है दोस्तों। आज भी हज़रत उमर की खिलाफत को याद किया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये तरीका, ये सलीका हज़रत उमर को किसने दिया? यकीनन दोस्तों कोई और नहीं बल्कि अहमद मुख्तार प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये अंदाज़ हज़रत उमर को दिया है। और हज़रत उमर ने इस दुनिया में इस तरीके का खिलाफत किया है दोस्तों, बादशाही किया है कि उनके दौरे हुकूमत में एक घाट में बकरी और शेर पानी पिया करती थी। आज दोस्तों दुनिया भर का अगर छोटा सा मुल्क का कोई बादशाह हो, छोटे से रियासत का अगर उनके पास हुक्मरानी हो, तो इस कदर ठाट और इस कदर बाट में रहते हैं कि उनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन कुर्बान जाइए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर की बादशाहत पर। आधी दुनिया में हुकूमत है लेकिन गरीबों के किस तरह ख्याल रखते हैं कि रात भर सोते नहीं है, भेष बदल कर जगह जगह घूमा करते हैं और लोगों का हाल चाल, रियाया का हाल चाल लिया करते हैं। ये तरीका है इस्लाम का और इसी वास्ते इस्लाम आज दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलने वाला मजहब इस्लाम है।